सिलेक्शन हुआ, कल यूपीपी का पेपर वो आया, बहुत सारे बच्चे सफल हुए, बहुत सारे बच्चे असफल हुए। अब उस असफलता के बाद बहुत सारे सकारात्मक निर्णय लेते हैं, बहुत सारे नकारात्मक। ऐसे ही पिछली बार यूपीपी का रिजल्ट आया और उस यूपीपी के रिजल्ट के बाद जिस लड़के की इस बार बहुत ज्यादा चर्चा रही, शुभम मिश्रा, पता होगा, आया, रात भर रोया और सुबह आंख ऐसे इतनी फूली फूली। भाई असफलता दर्द देता है, जो जिनको नहीं फील होता है, नहीं फील होता है। जैसे पीठ पे अगर एक बोरा कचरा डाल दिया जाए, कोई फीलिंग नहीं आएगी। हाथ पर गर्दा पड़ जाए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन वही गर्दा आंख में पड़ जाए, जीना दूभर कर देगी। क्यों? क्योंकि आंख सेंसिटिव है, जो सेंसिटिव होता है उसे दर्द होता है, और जो सेंसिटिव नहीं होता है उसे दर्द नहीं होता है। लेकिन अब उस नकारात्मक परिस्थिति को, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, और अच्छा घटता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा घटता है तो हम हंस करके, गा करके, लोगों से मिलके एनर्जी उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा दोनों दशाओं में आंसू निकलता है, तो कहते भैया ये खुशी के आंसू, कहते नहीं कहते? क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन हमारे ऐसे होते हैं, वो रिलीज होते हैं, वो दुख में भी होते हैं, वो सुख में। अब करना क्या होता है, जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमें सकारात्मक निर्णय लेने होते हैं। मैं इसको कई बार कहता हूं, कई बार क्लास में बताया हूं, ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। इसे बहुत छोटी सी स्टोरी में बता देता हूं आपको, कई बार मैंने सुनाई है, एक बार फिर सुना देता हूं। आपने एक बहुत मशहूर कहानी सुना होगा अकबर बीरबल का, बहुत पुरानी घटना है, सब लोग जानते हैं। तो एक बार अकबर को छील रहे थे, काट रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई। तो उंगली कट गई तो बीरबल से उन्होंने, अब चूंकि जो राजा होता है उसकी चाटुकारिता लोग बड़े करते हैं, अरे महाराज की उंगली कट गई, महाराज की उंगली कट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया, ये हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति बात सही करता है, चाटुकारिता वाली बात नहीं करता है। कुछ देर हो गया, बीरबल कुछ बोले नहीं, तो अकबर के बहुत प्रिय थे, आपका प्रिय आदमी किसी बात पर कोई चीज ना बोले तो आपको कष्ट होगा, चीजें होगा। तो पता चला कि अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, ये उंगली कटी, क्या हुआ? तो बोले महाराज जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब राजा कहा, हमारी उंगली कट गई है, बड़की दीदी बन रहे, बता रहे हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, इनको जेल में डालो। बीरबल को जेल में डाल दिया। कोई बात नहीं, बीरबल जो बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा जरा। ठीक, बीरबल ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जो हुआ सो अच्छा हुआ। जेल में चले गए तो भी उन्होंने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। अगले दिन अकबर चले गए शिकार खेलने, और शिकार खेलते खेलते आंधी तूफान आ गया और अपने सैनिकों से दूर हो गए और जंगल में रास्ता भटक गए और आदिवासियों के पास पहुंच गए गलती से। और आदिवासियों के यहां कोई लड़का वड़का हुआ था, तो मान्यता था कि कोई बाहरी दुनिया, क्योंकि उनकी दुनिया के अलावा लोगों को बाहरी दुनिया मानते हैं, कि बाहरी दुनिया का कोई मानव मिलेगा तो उसकी हम बलि चढ़ाएंगे। मिल गए अकबर, पकड़ लिया लोगों ने, ले गए, हलल्लाहू हलल्लाहू सुने होंगे, होता है ना, लाए उनका पुरोहित आया, चीजें आया, नहलाया धुलाया गया, चंदन लगाया गया, सब चीजें हो गया, बधस्थल पर लाया गया जहां बध होता है। तो पता है कि जो कटा होता है उसकी बलि नहीं दी जाती, कहीं कुछ कटा हो तो सामान्यता पहले भी देखा कि यार तो उंगली कटी है, तो उसकी पुजारी, जो मेन पुजारी था, उसने कहा खंडित है, इसको खंडित शब्द प्रयोग किया था, खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। अकबर कहें धन्यवाद, जान बचा लाखों पाए। भाग के अकबर घर को आए, घर को आए तो सबसे पहले गए कहां? जेल। किसके पास? बीरबल के पास। कहे महाराज बहुत सही बात तुमने कहा था, अगर उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट जाता। तो कहे हम तो कहे ही थे महाराज। तो अब मजा लिए अकबर कि चलो ठीक है, हमारी उंगली कटी तो हम बच गए, तुम तो जेल पहुंच गए। बोले महाराज बहुत बढ़िया हुआ, अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जाता, आपके साथ जाता, मैं साबूत था, खंडित था नहीं, तो आप तो छूट जाते, मैं बलि चढ़ जाता। तो ये मान के चलो, ईश्वर जो करता है, अगर एक दरवाजे बंद करता है तो आपके लिए दूसरा बड़ा दरवाजा खोलता है। ये सकारात्मकता अगर आप लाओगे तो वो शुभम मिश्रा रात भर परेशान था, सुबह आया, हमने समझाया और 3 दिन लगातार उसको समझाया, बताया, और अगली बार उसने कसम खाई और अगली बार एसआई क्वालिफाई हुआ, अभी यूपीपी भी क्वालिफाई हो गया इस बार का। और एसआई और यूपीपी के बीच जीवन में जो अंतर है वो 25 साल का अंतर है। पुलिस वाला दरोगा 25 साल बाद बनता है, 1 साल खराब हुआ, 24 साल बच गया। ये करता है ईश्वर, आपके लिए जो करता है वो बेहतर करता है। ये हमको सकारात्मक दिशा में ले जानी होती है। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये होता है आपका सकारात्मक देखना। दूसरा क्या करता? हम फेल हो गए हैं, किताब कापी मांग लगाओ, चलो खेत जोती, ये तो था ये चीजें। तो लगातार सतत प्रयास हमको करते रहना है। अब होता क्या है, हम देखो, अगर कोई कहीं पर असफल हुआ है, इसका मतलब वो 80% 70% के आसपास है। अब अगला कंपटीशन किससे होगा? 20 30 40% वालों से। तो ये अपने को घसीट के कहां लाएंगे? 80%। और आपको घसीट के कहां ले जाना है? 99%। बात खत्म।
इनको 20 से 80 पहुंचाना है तो इनको क्या करना है, 60% मेहनत करनी है। और आपको 80 हो आप और 99 पहुंचाना है तो 19% ही केवल मेहनत करनी है। को ध्यान में रख के दोबारा करें चीजें, और सफलता, अगर आपने मेहनत और ईमानदारी के साथ में कार्य किया है, कहीं कुछ चूक रह गई, मान लिया थोड़ा बहुत छूट गया, कोई बात नहीं, अगली बार ईश्वर आपको उससे बड़ी चीज कुछ देने के लिए, जब भी ईश्वर को एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। कई बार हम क्या करते हैं, उसी बंद दरवाजे को ढकेलते रहते हैं कि ये तो बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, और हम नए दरवाजे को नहीं देख पाते। ये सबके जीवन में होता है, चीजें हैं।